जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। जब ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त हो करके और मोह भ्रम दूर हो जाए तो ये पूर्ण फल की तरफ मन लगने लगता, मन पूर्ण फल की तरफ जाता है, बुद्धि भी निर्मल रहती है, तो पूर्ण में ही मन को लगाए रहती है। और जब पूर्ण मिलने लगता है तो अच्छा संग भी मिलने लगता। अच्छा संग का मतलब सुजन लोग मिलने लगते। तो सुजन कौन होते हैं? सुजन सज्जन लोग कैसे होते हैं? सज्जन लोग जब मस्तक अपने गुरु माता पिता आचार्य को देख करके अपने आप सर झुकने लग जाए, प्रणाम करने लग जाए, तो ये सज्जनता का गुण है। जब हमारी आंखें अच्छा अच्छा देखने लग जाएं, यानी दूसरे के अवगुणों को न देखकर गुणों को देखें, और यदि अवगुण हैं तो उसको ज्ञान का प्रकाश दे करके प्रयास करें कि वो भी गुणों में आवे, गुण देखे। ये सज्जनता का गुण है। कान से हम ऐसा सुने, यानी श्रवण जो हम करें, तो हम राग द्वेष का श्रवण यदि करते हैं तो इसका मतलब सज्जनता भी नहीं आ रही। जब हम राग द्वेष छोड़ दें, प्रपंच सुनना बंद कर दें और बढ़िया हर कीर्तन सुने, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुने, अच्छे अच्छे वेद शास्त्र सुने, अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठें, और यदि बैठना आ जाए सज्जन के पास तो ये सज्जनता के गुण हैं। फिर हमारे हाथ पैर भी अच्छा ही कर्म करने में लग जाएं, यानी मन उनसे अच्छा काम कराने के लिए ही तत्पर करे, प्रेरणा दे, तो ये सज्जनता के गुण हैं। और सज्जन कैसे होते हैं? वाणी से मधुर भाषी, सहज भाषी, हितकारी वाणी, सत्य वाणी जब बोलना आ जाए तो समझ लो ये सज्जनता के गुण हैं। और जब हम कटुता से बोलें, यानी दुखदाई वाणी बोलें, दूसरे को कष्ट पहुंचावें, जिससे दूसरे को कष्ट होगा। अगर हमारे शरीर के किसी कर्म से किसी को कष्ट दूसरे को होता है तो इसका मतलब ये सज्जनता का गुण नहीं है। और जब हम अगले का हित ही करें, ऐसा शरीर से कर्म करें कि अगले का हित हो और अगले के मन को प्रसन्नता मिल जाए, तो ये सज्जनता के गुण हैं। और सज्जन कैसे होते हैं? सज्जन स्वभाव से बड़े सरल होते हैं, कुटिलता नहीं होती, कपट व्यवहार नहीं होता, छल नहीं होता कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, यानी छल नहीं होता। छल करके कोई वस्तु प्राप्त भी नहीं करते सज्जन लोग। सज्जन दूसरों का हर समय परहित सोचते हैं, परस्वार्थ करते हैं, दूसरों का भला ही सोचते हैं। जैसे पेड़ अपना फल दे करके दूसरे को अपना कर्म फल दे देते, दान करते हैं, तप कर देते हैं, यज्ञ कर देते,
और अपने लिए कुछ नहीं लेते, ऐसे सज्जन के गुण होते हैं। सज्जनता के गुण जो है जब कैसे समझ में आए, जैसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब हमको कोई हमारी तारीफ करे और हमको संकोच होने लग जाए तो समझ लो सज्जनता के गुण हैं। और जब संकोच न होने की वजह और अहम आ जाए, हमारी लोग वाहवाही कर रहे हैं, तो समझ लो ये दुर्गुण आ रहे हैं, यानी सज्जनता में कमी आ रही है। तो सज्जन वही जो संकोच करने लग जाए तारीफ करने में, तो ये सज्जनता के गुण हैं। और सज्जन कैसे होते हैं? सज्जन दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेते हैं, समभाव रहता है, यानी बैर भाव कोई नहीं रखते, अंदर कुछ नहीं रखते बैर भाव। दुश्मन से भी भला चाहते हैं, शत्रु का भी भला चाहने की जब प्रेरणा आने लग जाए तो समझ लो ये सज्जनता के गुण हैं। जैसे वैभव और आपदा आ जाए, यानी वैभव मिल जाए बहुत बड़ा तो भी सम रहें, और आपदा आ जाए तो भी समभाव बनाए रहें, ये सज्जनता के गुण हैं। बैर न विग्रह आस न त्रासा, बैर विग्रह कुछ नहीं रहे और केवल प्रभु का गुणगान करें, यानी कि अपने गुरुओं को, अपने बड़ों का सम्मान आदर करें और अच्छे वचनों को सुने, ये सज्जनता के गुण हैं। तो सुजन समाज सकल गुण खानी, तो ये बड़े बड़े गुण की खान हैं। कौन? सुजन समाज। सुजन समाज गुण कहाँ से कैसे खान है? गुणों की खान ये है कि इनसे सब सद्गुण मिलते हैं, अवगुण नहीं मिलते हैं, सद्गुण मिलते हैं। इसलिए तुलसी बाबा बार बार यही कहते हैं कि भैया हमको हमारे पास सभी प्रकार से सद्गुण आवे और सज्जन पुरुष आ जाएं, क्योंकि सज्जनता के बिना हमें सत्संग नहीं मिलेगा, अच्छा साथ नहीं मिलेगा। और अच्छा साथ जब नहीं मिलेगा तो हम पूर्ण जो प्राप्त किए हैं वो अच्छा फल प्राप्त करने के लिए किए हैं, और अच्छा फल मिलेगा यानी अच्छे सज्जन पुरुष मिलेंगे तो हमें सत्संग मिलेगा। और जब अच्छा साथ मिल जाएगा, सत्संग मिलेगा, तो फिर क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा, यानी भक्ति प्राप्त होगी। तो ये भक्ति की तरफ जाने का रास्ता है, यानी कि पहले हमको सज्जनता मिलनी चाहिए। हमारे अंदर सज्जनता जब कायदे से विद्यमान हो जाएगी, कूट कूट के सज्जन बन जाओ, सज्जनता भर जाए तो सज्जन पुरुष बन जाएंगे। और सज्जन पुरुष ही संत होते हैं, संत का रूप होते हैं सज्जन पुरुष, सज्जनता। ये सब लक्षण ऐसे जब गुण होते हैं जिनमें, तो भगवान कहते हैं कि ये सब लक्षण बसई जासुर, जान्यो तात संत संतत फुर। ऐसे वचन, ऐसे जब लक्षण हो तो वही सज्जन होता है। और क्या कहते हैं सज्जन? गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला। भगवान कहते हैं जो हर समय गुणगान करते रहते हैं, मन में मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, जो प्रभु का हर समय स्मरण करते हैं गुरु का, तो गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, और हेतु रहित परहित रतशीला। दूसरों के हित के लिए जो
चिंतन करते रहते, मनन करते रहते प्रभु का कि हे प्रभु इस अगले का भी कल्याण करो, हे प्रभु इसकी विपत्ति हर लो। और जो लोग अपनी विपत्ति हरने के लिए प्रभु का गुणगान करते हैं वो सज्जनता नहीं है, क्योंकि अपना हित जोड़ दिया। तो परहित हेतु यानी कि कारण के बिना, यानी कि जिसमें हित न हो, अपना हित न हो, और जब गुणगान करें तो हम दूसरों के हित के लिए गुणगान करें, यानी अपने कष्ट निवारण के लिए अगर हम गुणगान कर रहे हैं और अपने रोग हरण के लिए हम गुणगान कर रहे हैं तो ये अपना स्वार्थ लग गया। परहित के लिए जब हम करें, दूसरे के हित के लिए प्रभु का गुणगान करें और प्रभु का गुण गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, यानी दूसरों के लिए प्रभु का हर्षमय स्मरण, गुरु का हर्षमय स्मरण, गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, यानी कि गुणगान वो है जो परस्वार्थ के लिए और प्रभु से ही कृपा मांगे अगले के लिए कि प्रभु इसका कल्याण कर दो। ऐसे और समदम नियम नीति नहीं डोले, परसु वचन कबहू नहीं बोले, और कठोर वचन कभी नहीं बोलते, समदम नियम का पालन करते। ऐसे होते हैं सज्जन पुरुष। और ऐसे तुलसी बाबा की कहते हैं कि सज्जनता के लिए सुजन समाज सकल गुण खानी, ये गुणों की खान जो सुजन समाज होता है, संतों का समाज होता है, इनसे कुछ बहुत कुछ मिलता है। तो सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। जय सिया राम।